हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवेग की स्थिति में निम्न में से किस हार्मोन्स का स्रावण अधिक होता है? जब संवेग जैसे आपका भय हो गया, क्रोध हो गया, प्यास हो गया, घृणा हो गई, निद्रा हो गया, इस प्रकार के जो हमारे संवेग अंदर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उस समय कौन से हमारे बॉडी से जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, उसका स्रावण ज्यादा होने लगता है। पहला आपका है एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, बी वाला ऑप्शन आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, और सी वाला ऑप्शन आपका यौन हार्मोन्स, और डी ऑप्शन आपका क्या है, जो है ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो क्या होगा आपका ए सही होगा। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है, ये क्या होता है, संवेग की स्थिति में यह अत्यधिक, इसका स्रावण जो है वो क्या होता है, अत्यधिक होने लगता है। ठीक है, और यह जो है वो जब संवेग क्या होता है, बढ़ता है, तो जो है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलकर सीधे किस में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है। जाकर ये सीधे रक्त में मिल जाता है, जिसके कारण हमारे हृदय की गति और सांस जो होती है, ये क्या होती है, इसमें वृद्धि होने लगती है। बात अगर हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की करते हैं, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो हमारा क्या है, आपका जो है वो वृद्धि में सहायक होता है। जो हमारी वृद्धि, जो हमारी ग्रोथ होती है, उसके लिए यह क्या है, हार्मोन्स आपका जो है वो निर्माण, मतलब इसके निर्माण में ये सहायक होता है। यौन हार्मोन्स की बात करें तो पुरुषों के यौन से अलग प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन। महिलाओं के यौन से आपका क्या अलग प्रकार के हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। जैसे पुरुषों एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो इस प्रकार के जैसे जैसे सेक्स होगा, जैसे जैसे जिस प्रकार का आपका लिंग होगा, उस आधार पे आपका क्या ये यौन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पित्त रस में निम्न में से कौन कार्बनिक लवण पाए जाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि पित्त रस जो होता है, जो बाइल जूस होता है, उसमें से हमारा कौन सा कार्बनिक लवण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं? फर्स्ट आपका सोडियम टारकोलेट है, सेकेंड ऑप्शन आपका सोडियम है, थर्ड ऑप्शन आपका बाइल क्षार है, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, ये कैल्शियम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम टारोकोलिड जो होता है, ये क्या है, पित्त रस में पाया जाने वाला आपका एक कार्बनिक लवण है। पित्त रस में यह उपस्थित होने वाला क्या है, ये कार्बनिक लवण है। और यह जो कार्बनिक लवण होते हैं, कार्बनिक लवणों का मुख्य कार्य ही होता है कि वसा की का क्या करना, पायसीकरण करना। ठीक है, वसा का क्या करना, पायसीकरण करना। जैसे कि ये वसा की जो हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी वसा की जो हमारी बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, उन गोलिकाओं को क्या है, कन्वर्ट करके, तोड़कर छोटे छोटे फॉर्म में उसको क्या करना, जो है वो अलग करना, यही क्या होता है, आपका वसा का पायसीकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अचार, जैम, जेली, शरबत आदि को संरक्षित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हम जब अचार का सीजन आता है, आम का सीजन आता है, तो हम आम को बनाकर क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं। जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। इन सबको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए हमें निम्न में से हम किसका यूज करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइल्ड का यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, या ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अचार, जैम, जेली, इन सबको लंबे समय तक हमको संरक्षित करने के लिए हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का भी यूज करते हैं, एसिटिक एसिड का भी यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट का भी यूज करते हैं। मतलब हम सबको, जैसे आपका सिरका वगैरह होता है, तो सिरका वगैरह एसिटिक एसिड में ही पाया जाता है, तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो हम उसको भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए अचार में सिरका डाल देते हैं, तो क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लंबे समय तक क्या होता है, ये संरक्षित रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट का भी, जैसे आप केक वगैरह बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम बेंजोएट का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ऑप्शन आपका क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? किसकी बात कर रहा है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की बात अगर करें तो ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, हमारी बॉडी में तत्काल एनर्जी का स्रोत होता है। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, अपने कन्वर्ट छोटे फॉर्म में टूटता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के माध्यम से ही हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या है, ये ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मांसपेशियों में और यकृत में क्या होता है, संरक्षित रहता है। जब हम कभी व्रत रहे या किसी बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है पूरे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होके 1 से 2 दिन, जितने दिन तक मतलब ये स्टोर रहता है उतने दिन तक ये हमको एनर्जी क्या करता है, देता रहता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में त्वरित ऊर्जा, अगर हमको तत्काल एनर्जी की जरूरत है तो हम तुरंत क्या करते हैं, ग्लूकोज करते हैं। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज जो है इसे हम फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। फलों में ये क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गैलेक्टोज भी है आपका, ये क्या है, ये सारे जो आपके हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, मोनो पॉली डाई, इन तीनों यूनिट में क्या किया गया, इन सबको डिवाइड किया गया। तो इन तीनों का अवशोषण जो है वो कहाँ पर होता है, रसांकुर से होता है, डेक्स्ट्रिन से होता है, गुहांकुर से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों का अवशोषण जो है वह कहाँ से होता है, तो इन तीनों का अवशोषण की बात अगर हम करते हैं तो जो हमारा रसांकुर होता है, इन तीनों का अवशोषण क्या होता है, यहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रसांकुर में क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। ठीक है, बात अगर हम गैलेक्टोज की करते हैं तो गैलेक्टोज क्या होता है, सबसे तीव्र इसका अवशोषण होता है। गैलेक्टोज का अवशोषण जो होता है वो क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि ग्लूकोज और जो आपका फ्रक्टोज होता है इसका अवशोषण क्या होता है, कम होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अवशोषण की बात हम करते हैं तो गैलेक्टोज का अवशोषण जो होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। डेक्स्ट्रिन की बात करें, डेक्स्ट्रिन के मतलब ये क्या होता है, बुरा होता है, और जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी चबाने, इसी की उपस्थिति के कारण क्या है, रोटी हमको क्या होती है, मीठी लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मांस में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किसकी बात कर रहा है, मांस की बात कर रहा है, तो मांस में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ट्रिप्टोफैन है, ग्लाइसिनिन है, एक्सलेसिन है, ग्लूटेनिन है। तो मांस में हमारी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में हम जानते हैं कि जो हमारे जांतों जगह से जो भी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, जंतुओं से जो भी हमको प्राप्त होता है, उसमें उच्च बायोलॉजिकल हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। चाहे वो मांस हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो दूध हो, इन सबसे हमें क्या है, उच्च प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिप्टोफैन जो है वो, ट्रिप्टोफैन क्या है, मांस में जो मांस की जो प्रोटीन है वो आपकी कौन सी है, मांस की प्रोटीन जो है आपकी है वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है, मांस की प्रोटीन है। ठीक है, और यह क्या है, पूर्ण वर्ग की प्रोटीन के अंतर्गत आती है। मांस में जो पाई जाने वाली प्रोटीन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक आपका पूर्ण, दूसरा पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो मांस में जो पाई जाने वाली जो जानता जगह से प्रोटीन हमको प्राप्त होती है वह प्रोटीन पूर्ण वर्ग की क्या होती है, प्रोटीन के अंतर्गत आती है। जैसे आपका मांस में आपका ट्रिप्टोफैन के साथ साथ एक और प्रोटीन आपकी पाई जाती है, ल्यूसिन। ठीक है, ये दो प्रोटीन आपकी क्या होती है, मांस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, लिनोलेनिक अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों में निम्न में से क्या बनाता है? जो लिनोलेनिक अम्ल है ये हमारी वाहिनियों में निम्न में से रक्त वाहिनियों, जो हमारे ब्लड की जो वेसल्स है उन वेसल्स में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, लसिका बनाता है, रक्त बनाता है, सेमी परमिएबिल बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में सेमी परमिएबिल का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो ये हमारे शरीर में सेमी परमिएबिल का क्या करता है, आपका निर्माण करता है।
है, ठीक है। सेमी परमेएबल क्या होता है, तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से जो पसीने के रूप में भाप निकलती है उसको यह क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि हमारे शरीर से क्या है, जब मौसम ऐसा हो जाता है तो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, आपका भाप निकलने लगती है। तो उस भाप को नियंत्रित करने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी को हम क्या करते हैं, सेमी परमेएबल, इसी लेनिक अम्ल के कारण जो है इस प्रकार का जो क्रियाकलाप होता है वो हमारी रक्त वाहिनियों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम्स साइटोक्रोम्स का निर्माण निम्न में से किसमें होता है। जब हमारे रिस्पायरेशन जो सिस्टम है उस सिस्टम में भाग लेने वाला जो एंजाइम है साइटोक्रोम्स है जो उसका निर्माण हमारे निम्न में से किस तत्व से होता है। लोहा है, बी ऑप्शन आपका क्लोरीन है, सी ऑप्शन आपका जिंक है और डी ऑप्शन आपका क्या है, फास्फोरस है। तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले जो साइटोक्रोम्स का निर्माण है वो हमारे किससे होता है, आपका लोहा से होता है। और ये सारे क्या है, आपके खनिज तत्व हैं, मिनरल्स। हमारे अध्ययन की दृष्टि से हम देखते हैं तो मिनरल्स वैसे तो बहुत होते हैं, बट हमारे जो हमारे यूनिट है, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो अध्ययन की दृष्टि से हम 24 को 24 खनिज लवण का ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, वाले एंजाइम साइटोक्रोम्स का क्या करते हैं, निर्माण करता है कौन, आपका लोहा करता है, ठीक है। तो लोहा जो है वो क्या होता है, इसका निर्माण करता है। तो और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी क्या होता है, लोहा जो है वो हमारा अत्यधिक इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें हीम नामक रंगा पदार्थ होता है और ग्लोबिन नाम की क्या होती है, आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन हमारा उसका निर्माण करता है और इस हीमोग्लोबिन में आपकी हीम जो है वो रंगा पदार्थ के नाम से जिसे जानते हैं और ग्लोबिन क्या होती है, उसकी प्रोटीन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है कि जब हमारे बॉडी में कार्बोज, वसा और प्रोटीन, इन तीनों पोषक तत्वों का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब इनका तो तीनों पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर से ऑक्सीकृत हो जाएंगे। तो निम्न में से क्या उत्पन्न हो जाएगा, वसा उत्पन्न हो जाएगी, या विटामिन उत्पन्न हो जाएगा, या जल उत्पन्न होगा, या आपका प्रोटीन उत्पन्न होगा। तो क्या आपका उत्पन्न होगा, ठीक है। जब इन तीनों चीजों का ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमारे शरीर में तो क्या बनता है, तो जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, जल बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या उत्पन्न होता है, तो जल जो होता है वह जल क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जल की बात करते हैं तो जो है जल जो है वो हमारे भोजन को डाइजेशन करने के लिए, हमारे भोजन को पचाने में, भोजन को अवशोषण में, और क्या है इसके साथ जो हमारी चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें भी क्या है, जल महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। और हमारे बॉडी का जितना भी रेगुलेशन होता है, बॉडी को अगर हमको स्वस्थ रखना है तो हम कहते हैं ना कि अगर हमको स्वस्थ रखना है तो पर्याप्त मात्रा में हम जल का सेवन करें, ताकि हमारी बॉडी क्या है, रेगुलेट हो सके, अच्छी प्रकार से क्रियाकलाप कर सके। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, शिशुओं और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या क्वेश्चन है कि शिशुओं और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का प्रतिशत होता है, अधिक होता है, कम होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, शिशुओं और बालकों में प्रौढ़ों की अपेक्षा जल का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। एक एडल्ट व्यक्ति की अपेक्षा जो हमारा शिशु है और जो बालक है, बाल्यावस्था, इस अवस्था में हमारा जो जल का प्रतिशत क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा पतले व्यक्तियों में भी क्या होता है, जल का प्रतिशत अधिक होता है। मोटे व्यक्तियों की अपेक्षा पतले व्यक्तियों में भी क्या है, आपका जल का प्रतिशत जो होता है वो हमारा क्या होगा, अधिक होता है, ठीक है। और बात अगर जल की करते हैं तो जल
रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और क्या होता है आपका गंधहीन होता है। इसमें ना तो कोई रंग होता है, ना तो कोई स्वाद होता है और ना ही कोई जल होता है जो शुद्ध जल हो। ये शुद्ध जल की पहचान है। तो इसमें किसी प्रकार का इस प्रकार के जो न गंध न रंग न और न हीन, रंगहीन न गंधहीन और न ही स्वादहीन ये होता है आपका जल। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? किसकी बात कर रहे हैं? सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया नामक जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है? नियासिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, थायमिन की कमी से या सभी की कमी से? तो जो सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है यह हमारे शरीर में नियासिन की कमी से होता है। अगर हमारी बॉडी में नियासिन की कमी हो जाती है तो यह बीमारी क्या हो जाती है आपकी? हो जाती है। और सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं तो सिजोफ्रेनिया होता क्या है? तो यह क्या है? एक मानसिक विकार है, मस्तिष्क से संबंधित ये क्या है? विकार है, जिसमें त्वचा और क्या होता है जो है वो मतलब हमारे जो मस्तिष्क है उससे संबंधित क्या होती है? बीमारी है। बात अगर हम नियासिन की करते हैं तो नियासिन हमारे जो हमारी जो त्वचा है और हमारे जो स्वास्थ्य है उसको क्या करता है? कांतिमय बनाने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और इसके अभाव में हमारे शरीर में फोड़े फुंसी क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। अगर नियासिन की कमी हो जाती है तो शरीर में फोड़े और फुंसी क्या होते हैं? आपके निकलने लगते हैं। ठीक है, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? आपके फोड़े फुंसी जो होते हैं वो क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। राइबोफ्लेविन है, थायमिन है, आप जानते होंगे थायमिन की कमी से आपका क्या है? बेरी बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से आपके एनीमिया वगैरह होते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? राइबोफ्लेविन की बात कर रहे हैं। तो राइबोफ्लेविन का को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन, एक हम सर्वोत्तम करते हैं, एक हम उत्तम करते हैं और एक हम मतलब निम्न करते हैं। 3 श्रेणी में हम क्या करते हैं? साधनों को बांटकर पढ़ते हैं। सर्वोत्तम मतलब उसमें हाई क्वालिटी का क्या होता है? आपका पाया जाता है। तो राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है आपका क्या है? शुष्क ब्रूअर है, ईस्ट है, ए एवं बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो राइबोफ्लेविन प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है? आपका शुष्क ब्रियर भी है और इसके साथ साथ आपका ईस्ट भी है। ठीक है, हाँ ये क्या है? आपका पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है ये जैसे आपका जिगर हो गया, अंडा हो गया, दूध का पाउडर हो गया, इसमें भी क्या होता है? आपका राइबोफ्लेविन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। अंडा, दूध और इसके साथ साथ आपका जो पाउडर वाला जो मिल्क आता है उसमें भी क्या होता है यार? इसका अच्छा साधन होता है। जो हम पनीर खाते हैं उसमें भी, पनीर में भी क्या होता है? आपका राइबोफ्लेविन अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, किरोटोमलेशिया रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बात अगर हम किरेटोमलेशिया की करते हैं तो किरेटोमलेशिया जो है इसमें हमारी कार्निया जो होती है, हमारी जो कार्निया होती है जो हमारी, वो क्या हो जाती? अपारदर्शी हो जाती। कैसी हो जाती? अपारदर्शी हो जाती, उससे दिखाई नहीं देता और इसके साथ साथ उसमें घाव भी बनने लगते हैं। किरेटोमलेशिया या आंख से संबंधित रोग होता है। इसमें हमारी कार्निया जो है वो अपारदर्शी हो जाती है और इसके साथ साथ इसमें क्या है? आपका घाव हो जाता है। ठीक है, और ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला ये क्या आपका रोग है? किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से यह आपका होने वाला रोग है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन सी स्कर्वीज होता है। विटामिन बी, इसको अनेक टाइप्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, B1, B2, B3 ऐसे करके डिवाइड करते हैं। विटामिन डी, एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से हम क्या करते हैं? विटामिन डी को जानते हैं। इसकी कमी से बच्चों में आपका क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है। ठीक है, और क्या हो जाता है? जैसे हड्डियों से संबंधित जो बीमारी होगी वह भी क्या होती है? आपकी विटामिन डी की कमी से होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, सब्जियों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, किसे हम सब्जियों के राजा के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन अच्छा है। आलू है,
टमाटर है, मटर है, सेम है। ठीक है, तो सब्जियों के राजा की बात अगर हम करते हैं तो सब्जियों के राजा के नाम से इसको हम किसी भी सब्जी में मिला के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टी डायमेंशन इसके होते हैं, किसी भी सब्जी में इसको डाल देते हैं और आराम से वो उसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो आपका आलू है, टमाटर है, मटर है, सेम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आलू जो होता है, और बहुत सारे लोगों की पसंद भी है, आपका क्या होता है, आलू होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो है ये क्या होता है, इसमें होता है। ठीक है, बात करते हैं टमाटर। टमाटर आप सिट्रस फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। आप में इसमें जैसे विटामिन सी का मात्रा इसमें पाया जाता है। मटर जो होती है इसमें, हरी वाली जो मटर होती है इसमें रफेज की अच्छी खासी मात्रा क्या होती है, आपकी पाई जाती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, माता के दूध में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किसकी बात कर रहा है? जो हम माता का दूध पीते हैं, उस माता के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप जानते होंगे माता का, एक शिशु के लिए माँ का दूध ही क्या होता है, उसका सर्वोत्तम, मतलब सारा संपूर्ण आहार जो होता है वह माता का दूध होता है। 4 महीने तक, 4 महीने तक शिशु पूरी तरह से माँ के दूध पर ही क्या होता है, निर्भर रहता है। तो उस माँ के दूध में आपकी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन है, लैक्टोफेरिन है, जीन है, या सभी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सी प्रोटीन आपकी होती है? तो लैक्टोफेरिन नाम की क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, और क्या है, ये लैक्टोफेरिन नाम की जो प्रोटीन है, ये क्या करती है, शिशु को आंत से संबंधित रोग जो होते हैं इसमें लड़ने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। उसके शिशु को आंत से संबंधित, ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक है, और क्या है, स्तनपान द्वारा जब हम क्या, माता शिशु का स्तनपान करवाती है तो बालक और माँ दोनों क्या होते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं, संतुष्ट होते हैं। माँ को भी अच्छा लगता है और बालक को भी क्या होता है, अच्छा लगता है। उसको पर्याप्त मात्रा में दूध का श्रावण होता है, और माँ को ममत्व की जो भावना है, ये कहीं ना कहीं बच्चे को स्तनपान कराने से क्या करती है, बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पिसी हल्दी में निम्न में से किसकी मिलावट करते हैं? किसकी बात कर रहे हैं, कि पिसी हल्दी की बात कर रहे हैं। तो पिसी हल्दी में हम किसका मिलावट करते हैं? हाई मेटालिन का मिलावट करते हैं, बासी रोटी का मिलावट करते हैं, गोंद का मिलावट करते हैं, या ईंट के चूरे का हम क्या करते हैं, मिलावट करते हैं? बात अगर हम पिसी हल्दी की करते हैं तो पिसी हल्दी में हाई मेटालिन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या है, हाई मेटालिन। अब बात अगर करते हैं कि हाई मेटालिन का जो हम क्या करते हैं, कैसे इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हाई मेटालिन हम कैसे मानेंगे कि पिसी हल्दी में हाई मेटालिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब में हल्दी को डालते हैं और उसमें और क्या डालते हैं, तो तीव्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसमें डालते हैं, मतलब आप टेस्ट ट्यूब लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी हल्दी की मात्रा डालिए और उसके साथ साथ क्या है, तीव्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें डालिए, और अम्ल डालने पर यदि क्या है, उसका रंग बैंगनी हो जाता है, और इसके बाद उसमें क्या करिए, पानी डाल दीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद यदि उसका रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पिसी हुई हल्दी में आपका क्या है, हाई मेटालिन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, हाई मेटालिन का आपका यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। बासी रोटी, जैसे हम क्या करते हैं, आपका वो बनाते हैं, ईंट का चूरा है, जैसे आपका ईंट का चूरा है, ये जो लाल वाली मिर्च होती है इसमें हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। ठीक है, बासी रोटी जैसे हम ये केक बनाते हैं, या आप इसमें क्या करते हैं, मक्खन में भी हम क्या करते हैं, बासी रोटी का यूज कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके समक्ष आएंगे प्रश्नों को लेके, अच्छे प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, and thank you so much watching for this video.